आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड फ्रेज, यानी क्लास क्या होती है और फ्रेज क्या होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्लास इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। यानी क्लास सब्जेक्ट वर्ब यूनिट का एक कम्बिनेशन है, इकट्ठे आते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, या कंप्लीट सेंस देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आते हैं तो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। मसलन ही प्लेस, अब ही प्लेस के अंदर ही सब्जेक्ट और प्ले वर्ब है, यानी दो वर्ड का सेंटेंस बन गया लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सब्जेक्ट वर्ब यूनिट है। इस तरह ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। अब कई बार ऐसा भी होता है सब्जेक्ट वर्ब यूनिट भी है तो कई बार सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट भी थे, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सारे वर्ड्स आ जाते हैं। इस तरह है आई डोंट लाइक हिम। अब आई डोंट लाइक हिम में देखें, डू हेल्पिंग वर्ब लगा, नॉट एड वर्ब को कहते हैं, लाइक वर्ब है और हिम एज ऑब्जेक्ट है। यानी अब देखें इसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, मैं उसे पसंद नहीं करता। अब इस तरह ही प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग, ये भी शाम में क्रिकेट खेलता है तो ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये क्लास कहलाती हैं। ठीक है, आगे टाइप्स फिर हम किसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं इसके साथ फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। इट कैन बी पार्ट ऑफ सेंटेंस बट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग व्हेन इट स्टैंड्स अलोन। इन फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होता, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होता, अगर वर्ब हो तो सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर आ भी जाएँ इकट्ठे तो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। ये सेंटेंस का पार्ट तो हो सकता है लेकिन अकेले में ये कोई मीनिंग नहीं देता, यानी फ्रेज अकेले में कोई मीनिंग नहीं देती। आर एड मार्कर, अब सिर्फ आर एड मार्कर कोई सेंस नहीं बनता। अब आर एड मार्कर यूज़ करें, क्या इसके कोई मीनिंग वाजे नहीं हो रहे। अब देखिए मैंने कहा ये सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, सेंटेंस का पार्ट हो सकता है लेकिन अकेले में मीनिंग नहीं देता। अब देखें अ रेड मार्कर, ही हैज़ अ रेड मार्कर। अगर अ रेड मार्कर अकेले में करें, इसको अंडरलाइन कर दें अ रेड मार्कर को, सॉरी इधर से थोड़ा सा हो गया, आ को ये कलर मैंने दूसरा दे दिया, आ रेड मार्कर पूरा होता है। ठीक है, ही हैज़ अ रेड, अब आप इसके साथ ही हैज़ ना लगाएं तो अ रेड मार्कर अकेले में कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये फ्रेज़ कहलाती है। इस तरह जो अकेले में मीनिंग नहीं देती है, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होती। अब देखें इन दिस, शुरू में भी आ सकती है सेंटेंस के, हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। इन दिस इवनिंग ही विल कम। हम इन दिस इवनिंग एक फ्रेज़ है जो शुरू में आ गई, सॉरी, जिसके लिए हम कह रहे हैं ही विल कम, यानी वो इस शाम इस शाम को वो आएगा। हम इस शाम को हम इजाफी वर्ड के तौर पे यूज़ करें तो इजाफी वर्ड के तौर पे भी फ्रेज़ यूज़ होती है। तो ये फ्रेज़ एंड क्लास का जो लेसन था ये बेसिकली क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड की इंग्लिश, इनके पेपर नज़दीक है, यानी क्लास 9 का भी पेपर कल होने वाला है। अब ये उसके लिए मैंने बनाई क्योंकि आगे आप एक कम्प्लेक्स कंपाउंड कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं, सिंपल कंपाउंड कंप्लेक्स कंपाउंड और कंडीशन सेंटेंसेस। वहाँ अगर आपको क्लास का नहीं पता, फ्रेज क्लास का नहीं पता, तो आप उनके जो आपके MCQs आते हैं, मैट्रिक के भी आते हैं, इंटरमीडिएट के फेडरल बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड फ्रेज, यानी क्लास क्या होती है और फ्रेज क्या होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्लास इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। यानी क्लास सब्जेक्ट वर्ब यूनिट का एक कम्बिनेशन है, इकट्ठे आते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, या कंप्लीट सेंस देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आते हैं तो कंप्लीट मीनिंग देते हैं। मसलन ही प्लेस, अब ही प्लेस के अंदर ही सब्जेक्ट और प्ले वर्ब है, यानी दो वर्ड का सेंटेंस बन गया लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सब्जेक्ट वर्ब यूनिट है। इस तरह ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। अब कई बार ऐसा भी होता है सब्जेक्ट वर्ब यूनिट भी है तो कई बार सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट भी थे, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सारे वर्ड्स आ जाते हैं। इस तरह है आई डोंट लाइक हिम। अब आई डोंट लाइक हिम में देखें, डू हेल्पिंग वर्ब लगा, नॉट एड वर्ब को कहते हैं, लाइक वर्ब है और हिम एज ऑब्जेक्ट है। यानी अब देखें इसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, मैं उसे पसंद नहीं करता। अब इस तरह प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग, ये भी शाम में क्रिकेट खेलता है तो ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये क्लास कहलाती हैं। ठीक है, आगे टाइप्स फिर हम किसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं इसके साथ फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। इट कैन बी पार्ट ऑफ सेंटेंस बट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग व्हेन इट स्टैंड्स अलोन। इन फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होता, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब
या सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होता, अगर वर्ब हो तो सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर आ भी जाएँ इकट्ठे तो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। ये सेंटेंस का पार्ट तो हो सकता है लेकिन अकेले में ये कोई मीनिंग नहीं देता, यानी फ्रेज़ अकेले में कोई मीनिंग नहीं देती। आर एड मार्कर, अब सिर्फ आर एड मार्कर कोई सेंस नहीं बनता। अब आर एड मार्कर यूज़ करें, क्या इसके कोई मीनिंग वाज़े नहीं हो रहे। अब देखिए मैंने कहा ये सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, सेंटेंस का पार्ट हो सकता है लेकिन अकेले में मीनिंग नहीं देता। अब देखें अ रेड मार्कर, ही हैज़ अ रेड मार्कर। अगर अ रेड मार्कर अकेले में करें, इसको अंडरलाइन कर दें अ रेड मार्कर को, सॉरी इधर से थोड़ा सा हो गया, आ को ये कलर मैंने दूसरा दे दिया, आ रेड मार्कर पूरा होता है, ठीक है। ही हैज़ अ रेड, अब आप इसके साथ ही हैज़ ना लगाएं तो अ रेड मार्कर अकेले में कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये फ्रेज़ कहलाती है। इस तरह जो अकेले में मीनिंग नहीं देती है, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं होती। अब देखें इन दिस शुरू में भी आ सकती है सेंटेंस के, हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। इन दिस इवनिंग ही विल कम, हम इन दिस इवनिंग एक फ्रेज़ है जो शुरू में आ गई, सॉरी, जिसके लिए हम कह रहे हैं ही विल कम, यानी वो इस शाम को वो आएगा। हम इस शाम को हम इजाफी वर्ड के तौर पे यूज़ करें तो इजाफी वर्ड के तौर पे भी फ्रेज़ यूज़ होती है। तो ये फ्रेज़ एंड क्लास का जो लेसन था ये बेसिकली क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड की इंग्लिश, इनके पेपर नज़दीक है, यानी क्लास 9 का भी पेपर कल होने वाला है। अब ये उसके लिए मैंने बनाई क्योंकि आगे आप एक कम्प्लेक्स कंपाउंड कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं, सिंपल कंपाउंड कंप्लेक्स कंपाउंड और कंडीशनल सेंटेंसेस। वहाँ अगर आपको क्लास का नहीं पता, फ्रेज़ क्लास का नहीं पता, तो आप उनके जो आपके MCQs आते हैं, मैट्रिक के भी आते हैं, इंटरमीडिएट के फेडरल बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो उसके बगैर आप नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने फ्रेज़ और क्लास की वीडियो